सुप्रभात बच्चों। अब आपकी हिंदी की कक्षा है और जैसा कि हम जानते हैं कि पार्ट 4 अधिक बलवान कौन ये पूरा हो चुका है और इसकी एक अभ्यास पत्रिका वर्कशीट हमने पिछली क्लास में की थी। तो आपकी अब 2-3 दिन बाद आज पीरियड लगा है हिंदी का। तो इसमें अभी उसी वर्कशीट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो मैंने उसका एक ही पृष्ठ उस दिन पूरा करवाया था। अब इसका दूसरा पृष्ठ है, दूसरा पन्ना है, ये आज हम पूरा करेंगे। इसीलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से आपको दिखाई दे रहा होगा, वो 1 और 2 उस दिन हमने कर लिए थे। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। आज ये मैं आंसर इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ, इसका फ़ोटो भी भेज दूँगा, फिर ये आपको अपनी फेयर कॉपी में हिंदी की करने हैं। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। नीचे लिखे वाक्यों में सही शब्द चुनकर लिखो। आपको एक ब्रैकेट के अंदर कई सारे शब्द लिखे हुए हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूँ। पहला शब्द है उड़, फिर है कोट, उसके बाद आदमी, बहस, नमस्कार। यानी ये 5 शब्द हैं और इन 5 शब्दों को नीचे 5 रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनमें हमें भरना है। तो पहला रिक्त स्थान क्या है? हवा और सूरज में। फिर यहाँ पे थोड़ा सा खाली स्थान दिया हुआ है और उसके आगे लिखा है छिड़ गई। तो हवा और सूरज में ये जो रिक्त स्थान है ये उसी पाठ से संबंधित हैं, उसी कहानी से संबंधित हैं कहीं ना कहीं। तो आप इनके उत्तर जो है उसी कहानी के आधार पर लिख सकते हैं। तो हवा और सूरज में छिड़ गई, क्या चीज़ छिड़ी थी हवा और सूरज में? तो अगर इन ऊपर के 5 शब्दों को देखें तो इससे जो शब्द निकल कर आ रहा है वो बहस शब्द निकल कर आ रहा है ना। और वैसे भी हमने कहानी में पढ़ा था कि हवा और सूरज में क्या छिड़ गई थी? बहस छिड़ गई थी, है ना, कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन बलवान है। तो इसलिए इसमें पहले रिक्त स्थान में आप क्या भरेंगे? बहस। फिर दूसरा रिक्त स्थान है हवा की नज़र एक पर पड़ी। किस पर पड़ी थी हवा की नज़र? आदमी पर पड़ी थी, तो इसलिए इसमें आदमी शब्द भरा जाएगा दूसरे रिक्त स्थान में। फिर तीसरा क्या है? आदमी का टोपी। यहाँ पे आदमी का टोपी लिखा है, इसे आप सही कर लीजिएगा, का इस पर बड़ी ई की मात्रा लगा लीजिएगा। आदमी की टोपी आएगा, यहाँ पर थोड़ी सी इसमें गलती है, इसको आप सभी सही कर लेंगे। आदमी की टोपी गई, क्या गई? उड़ गई। जब हवा तेज़ चली थी तो आदमी की पहले टोपी उड़ गई थी, तो इसमें उड़ शब्द आएगा जो पहला वाला है, ठीक है। फिर चौथा रिक्त स्थान है हवा ने सूरज को किया। क्या किया? जब हवा हार गई थी सूरज से तो उसने क्या किया था? नमस्कार किया था, तो इसमें नमस्कार शब्द आएगा। फिर 5वां शब्द है आदमी ने जल्दी का बटन बंद कर लिए। तो आदमी ने किसके बटन बंद कर लिए थे? कोट, है ना। तो इसमें कोट का बटन बंद कर लिए। यहाँ पे का की जगह के कर लीजिएगा आप, तब आपका वाक्य जो है सही हो जाएगा। आदमी ने जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। इसमें जो ये रिक्त स्थान के बाद का और उस पर आकर डंडा लिखा हुआ है, ये का ना लिखकर आप का पे एक ही मात्रा लगा लेंगे तो के हो जाएगा, तो पूरा वाक्य सही समझा जाएगा पढ़ने में। आदमी ने जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। तो इस तरीके से आपके 5 रिक्त स्थान पूरे हो गए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से गर्मी के बारे में 5 वाक्य लिखो। अब देखिए नीचे आपको कई सारे शब्द दे रखे हैं, पसीना, पंखा, सूरज, सूती, रस, छाता, तरबूज, है ना। तो इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको कोई से भी 5 वाक्य अपनी समझ से बनाने हैं। तो हालांकि मैं इसके कुछ उदाहरण आपको समझा देता हूँ। जैसे गर्मी में सबको बहुत पसीना आता है, तो इसमें देखो पसीना शब्द का प्रयोग हो गया, है ना। सब लोग पंखे की हवा खाते हैं या पंखे से हवा करते हैं, इस तरीके से दूसरा वाक्य हो गया। सूरज बहुत तेज़ चमकता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। या सूरज बहुत तपिश पैदा करता है या बहुत गर्मी पैदा करता है। सभी लोग सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं या पहनते हैं, है ना। सभी लोग फलों का रस पीते हैं या गन्ने का रस पीते हैं, कोई सा भी रस लिख सकते हैं इसमें। धूप में निकलते समय लोग छाते का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से। और गर्मी में लोग तरबूज जैसे पानी भरे फल खाते हैं। इस तरीके से कई सारे वाक्य जो है आप बना सकते हैं। मैंने आपको 5-6 वाक्य बता दिए हैं, तो आप भी आपको जो लगते हो वो इन शब्दों का प्रयोग करके आपको 5 वाक्य सभी को बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 5 वाक्य है। तो इस तरीके से ये अभ्यास पत्रिका यानी कि वर्कशीट आप अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी मैं फ़ोटो आपको भेज दूँगा जिससे देखकर आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।